इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताएंगे और आपको साथ में बताएंगे ग्रामर से और टेंस से जुड़ी कुछ बातें जो आपको इंग्लिश बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में मदद करेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सजेशन ऑफ अ क्रो, एक कौवे की सलाह। क्या कहेंगे? एक कौवे की सलाह। ठीक, तो इसे हम कह सकते हैं कौवे की सलाह। सजेशन का मतलब क्या होता है? सलाह, राय, और क्रो का मतलब हम जानते हैं कौवा। वन समर सीजन, एक गर्मियों के मौसम में। फिर से देखिए यहाँ पर आ गया समर। समर का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, ये आ चुका है। गर्मियों का मौसम, समर सीजन का मतलब। अ फार्मर वॉज सोइंग फ्लैक्स सीड्स, एक किसान बो रहा था। सोइंग का मतलब क्या है? SOW। सो का मतलब क्या होता है? बोना, बीज वगैरह बोना। बो रहा था। फ्लैक सीड्स, अलसी के बीज। अलसी एक तिल जैसा छोटा छोटा होता है, इसे आयुर्वेदिक चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो उसे बो रहा था। इन हिज फील्ड, अपने खेत में। अ क्रो हु कुड फॉरसी द फ्यूचर, एक कौवा जो भविष्य देख सकता था। फ्यूचर का मतलब क्या है? भविष्य। फोरसी का मतलब होता है पहले से देखना। फोर का मतलब होता है पहले, सी का मतलब देखना, पहले से देखना यानी भविष्यवाणी करना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखना है, हम इसे कहेंगे। जो भविष्य देख सकता था। वॉर्न हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी। वॉर्न का मतलब क्या है? उसे चेताया या फिर चेतावनी दी। उन्हें चेतावनी दी अपने दोस्तों को। क्या कहा? वी मस्ट गो, हमें चलना चाहिए। एंड डिस्ट्रॉय ऑल द सीड्स सोड, और सारी बीजों को जो बोई गई हैं उन्हें बर्बाद कर देना चाहिए, तबाह कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। और सोड का मतलब यहाँ पर जो बीज बोई गई है, सीड्स सोड, जो बीज बोई गई है उसे हम चलें तबाह कर दें। अदरवाइज, नहीं तो। अदरवाइज का मतलब क्या है? नहीं तो। जिसे हम कहते हैं अन्यथा। नहीं तो वी में फॉल इनटू ग्रेट ट्रबल, नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ग्रेट ट्रबल का मतलब क्या है? बड़ी मुसीबत। ट्रबल का मतलब मुसीबत, बड़ी समस्या में, बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। फॉल इनटू का मतलब होता है पड़ना। ठीक है, फॉल इल, बीमार पड़ना। ठीक है, तो जब फॉल रहे ऐसे सेंटेंस में तो उसका सेंस पढ़ने में लेते हैं। लिसनिंग टू द क्रो, कौवे को सुनकर के। अ बर्ड सेड, एक चिड़िया ने कहा। डोंट टॉक फूलिशली, बेवकूफ़ों की तरह बात मत करो। डोंट टॉक, मत बोलो, मत बात करो। फूलिशली का मतलब इतनी बेवकूफ़ी से या फिर बेवकूफ़ों की तरह। हाउ कैन दीज सीड्स, कैसे ये बीज। बी डेंजरस फॉर अस, हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। कैसे ये बीज हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। डेंजरस का मतलब क्या है? खतरनाक। एंड एवरी वन लाफ्ड एट हिम, और सभी उसके ऊपर हंसने लगे, यानी उस कौवे के ऊपर सब हंसने लगे। देखिए एवरी वन, एवरी वन का मतलब क्या है? सभी। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, एवरी वन का इस्तेमाल प्लूरल के लिए होता ज़रूर है, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे एवरी वन इज टॉकिंग, क्या होगा? एवरी वन इज टॉकिंग। एवरी वन आर नहीं होगा, भले इसका मतलब यहाँ पर सभी का आ रहा है। ठीक है, सभी का आ रहा है, ऑल का आ रहा है। ऑल रहेगा तब होगा ऑल आर टॉकिंग, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो एवरी वन लाफ्ड एट हिम, सभी उसके ऊपर हंस पड़े। विद द एंड ऑफ मानसून, मानसून के खत्म होते होते। व्हेन दीज फ्लैक्स प्लांट्स, जब ये अलसी के पौधे। मैच्योर्ड, मैच्योर हो गए यानी काटने लायक हो गए। द फार्मर कट द प्लांट्स, किसान ने पौधों को काटा। टू मेक रोप्स, रस्सियाँ बनाने के लिए। रोप्स का मतलब क्या है? रस्सियाँ बनाने के लिए। एंड और नीटेड देम, और उसकी बुनाई की। इनटू अ नेट, एक जाल में, और उसे बुन करके उसने एक जाल तैयार कर लिया। नीटेड, निट का मतलब होता है बुनना,
ये बुनना, निट होता है ये यहाँ तक, KNIT, निट का मतलब होता है बुनना। तो उसने उन्हें बुना क्या बनाने के लिए, नेट। नेट का मतलब क्या होता है, जाल। ही देन यूज्ड, फिर उसने इस्तेमाल किया, यूज़ किया, दिस नेट, इस जाल को, टू ट्रैप द बर्ड्स, चिड़ियों को फंसाने के लिए। ट्रैप का मतलब क्या होता है, फंसाना, उन्हें फंसाने के लिए चिड़ियों को, इन एंड अराउंड हिज फील्ड्स, अपने खेत की और आसपास की चिड़ियों को फंसाने के लिए उसने उस नेट का यूज़ किया, उसका इस्तेमाल किया। अराउंड हिज फील्ड्स यानी फील्ड के आसपास, ठीक। वन डे, एक दिन, दोज बर्ड्स, वो चिड़िया भी, वर ऑल्सो ट्रैप्ड, वो भी फंस गईं। एक दिन वो चिड़िया भी फंस गईं, इन द नेट, जाल में, हु लाफ्ड एट द क्रो, जो उस कौवे पर हंसती थी, यानी जो उस कौवे पर हंसी थी वो भी इस जाल में फंस गईं। मोरल, मोरल क्या है, नैतिक शिक्षा। इसकी नैतिक शिक्षा है, निप द एविल इन द बड, बुराई को शुरू में ही समाप्त कर दो, किसी भी समस्या को शुरू में ही समाप्त कर दो, खत्म कर दो। निप का मतलब होता है खत्म करना, एंड जिसे हम कहते हैं अंत करना। एविल का मतलब बुराई या फिर समस्या, ऐसे तो एविल का मतलब होता है बुराई, लेकिन हम यहाँ इसे कहेंगे समस्या या फिर दिक्कत, परेशानी। इन द बड का मतलब शुरुआत में ही, ठीक है। बड का मतलब ऐसे होता है कली, क्या होता है, कली, फ्लावर बड, कली, लेकिन यहाँ पर है शुरुआत में, शुरुआत में ही समस्या को ख़त्म कर दो, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि इसमें बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी, और आपको कौन सा वर्ड सबसे अच्छा लगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और किसी न किसी अपने एक दोस्त को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की ढेर सारी वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं और आपकी इंग्लिश हो जाएगी बहुत ही अच्छी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।